कन्यादान वो करे जिन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा, बेटी माना और माँ बाप होने का पूरा फर्ज निभाया। आज से तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। मैं सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं, एक अच्छी बहू होने का, जिनकी वजह से मुझे अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हो रही। माँ, पापा, ये तलाक होकर ही रहेगा। ये दुनिया का पहला ऐसा तलाक होगा जो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़के की दादी अपना ईगो हैंडल नहीं कर पाई। आज के एपिसोड में वसुंधरा माही और गौतम की शादी की तैयारी करती है। अनिल और पराग राजा को लेकर आते हैं। अनिल कहता है कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। मीता कहती है कि फैसला हो चुका है। वसुंधरा उन्हें बताती है कि उसने परी को शादी में बुलाया है और राजा को उससे बात करनी चाहिए। वह राजा से तैयार होने के लिए कहती है। परी शाह परिवार को बताती है कि वसुंधरा ने उसे शादी में बुलाया है। लीला परी से ज्यादा खुश न होने की सलाह देती है और कहती है कि वसुंधरा उसे और राजा को अलग रहने के लिए कह सकती है। परी जवाब देती है कि अगर यही शर्त है तो भी वह राजा के साथ अलग रहने में खुश है। परितोष पूछता है कि राजा और परी कैसे गुजारा करेंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। किंजल सहमत होती है और कहती है कि परितोष सही कह रहा है। परी जोर देकर कहती है कि राजा का प्यार उसके लिए काफी है। लीला कहती है कि राजा का प्यार बिलों का भुगतान करने में मदद नहीं करेगा। अनुपमा लीला की बात से सहमत होती है। परी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह वसुंधरा के आने से खुश नहीं है। वह सबको भरोसा दिलाती है कि जब तक राजा उसका साथ देगा वह सब कुछ संभाल सकती है। अनुपमा को चिंता होती है कि परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही है और वह वसुंधरा के फैसले का बेसब्री से इंतजार करती है। लीला कहती है कि चूंकि उनके सभी बच्चे एक ही परिवार में विवाहित हैं, इसलिए अगर किसी एक का रिश्ता टूटता है तो तीनों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा बेचैन हो जाती है। परी खुशी खुशी माही की शादी में जाने की तैयारी करती है। ईशानी परी के मेकअप में मदद करने की पेशकश करती है और राजा और परी के बीच एक अच्छे रिश्ते की कामना करती है। शाह और कोठारी एक पारिवारिक तस्वीर के लिए पोज देते हैं। वसुंधरा घोषणा करती है कि शादी सीधे होगी। ख्याति राही और प्रेम से माही और गौतम को लाने के लिए कहती है। परी वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह माही को ला सकती है। वसुंधरा राही से सख्ती से पूछती है कि क्या उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी। परी कहती है कि राही बड़ी है और माही को ला सकती है। फिर वह वसुंधरा को उसे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा अनुपमा को बैठने के लिए कहती है। माही एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। गौतम उसकी तारीफ करता है। प्रार्थना उनके बीच में आती है। गौतम अंश के व्यवहार के लिए प्रार्थना से माफी मांगता है। प्रार्थना के लिए गौतम की चिंता देखकर माही को जलन होती है। माही प्रार्थना से अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि यह गौतम और उसके लिए दोनों के लिए जरूरी है। राही माही और गौतम को आवाज लगाती है। प्रेम सोचता है कि अगर राही उन दोनों को ला रही थी तो उसे उसका समय बचाने के लिए उसे बता देना चाहिए था। गौतम उसे मौका देने के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता है। अंश उससे कहता है कि उसे उसके धोखे के बारे में पता है और वह शादी रोकने के लिए उसका पर्दाफाश करने की योजना बना रहा है। गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और मुस्कुराता है। अंश पराग, अनिल, ख्याति और वसुंधरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वे उसे अनसुना कर देते हैं। राही चाहती है कि शादी रुक जाए। प्रेम उसे माही और गौतम के मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। राही को लगता है कि उसने प्रेम को फिर से परेशान कर दिया है। प्रेम अपना आर्थिक नुकसान छुपाता है और उससे रूखेपन से बात करता है। बाद में गौतम और माही की शादी हो जाती है। अंश फिर से वसुंधरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे चुप रहने और शादी को शांति से होने देने की चेतावनी देती है। गौतम और माही सबका आशीर्वाद लेते हैं। बाद में वसुंधरा और पराग अनुपमा को राजा और परी के तलाक के कागजात सौंपते हैं। हैरान अनुपमा सबको ये बात बताती है।